Friends, today we start the introduction to word processing. Introduction. Friends, you will learn earlier that the computer have used to handle a variety of activity in the diverse field of the last 2 decades. Okay. One of the most common use of the computer is handling the office activity. मतलब कि ऑफिस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन जो भी रिलेटेड होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, तो उसमें वर्ड का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, सबसे ज़्यादा यूज रहता है। और पहले जो कंप्यूटर यूसेज थे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, वो लास्ट फ्यू ईयर्स तक थे। अभी तो क्या है कि कोई भी हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम ज़्यादातर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम यूज़ करते हैं ऑफिस एक्टिविटी में, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट बनाने में। ओके, तो ये सिमिलर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन ओपन सोर्स कम्युनिटी, और ओपन सोर्स में अवेलेबल है, जिसमें आपको कोई प्राइस नहीं देनी रहती, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सम ऑफ दिस स्टार ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है। तो ये सब के कौन प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम एक राइटर की मदद ले सकते हैं, एक राइटर समझ सकते हैं एक ऑफिस में, जिसमें हम लिख सकते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर में वी आर फैमिलियर दैट विद द वर्ड डॉक्यूमेंट। आप मालूम है कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करता है कि जो एक पेपर में लिखा गया है, कुछ भी आप एक ब्लैंक पेपर में कुछ भी लिख के रखो, तो उसको क्या माना जाता है, एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है सर्वल पर्पसेस में। द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑन अ पेपर मे बी टू कन्वे योर थॉट्स टू अदर, to preserve the content for the longer period on the use of the evidence. These documents can be letters, reports, thesis, manuscript, legal documents, books। ये सारे यूज होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से यूज होते हैं। लेटर्स यूज होते हैं, रिपोर्ट, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी यूज होते हैं। सपोज यू वांट टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, एक आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं आपकी हैंडराइटिंग में। ये हैज अ फार्मास्यूटिकल, जिसमें आप समझ नहीं सकते। ओके, जो कुछ भी वो लिखता है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता उसने क्या लिखा है करके, राइट। तो उसको आप क्या करवाते हो, रीराइट या राइट अगेन करवाते हो। देन यू वांट टू नीड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। क्लियर। Now, the activity of the word processing is the creation of the documents using the software. The collection of programs is called word processor। एक प्रोग्राम का कलेक्शन हो उसको हम क्या नाम देंगे, वर्ड प्रोसेसर। The creation of the documents means not only the typing, but also refers the composition, editing, viewing, formatting, storing, retrieving, and printing. Thus, a word processor, a computer application used for the production of the short printable material. In a later 1960, the term word processing was invented by the IBM। किसने बनाया है, IBM ने। और later 1970 में Microsoft WordStar was mostly widely used for the word processing software. Many other word processing application also used for exist, including the WordPerfect and open source application. The open source library, LibreOffice and the Word, Kword, etc. The web-based word processing such as the Office Web apps or Google Docs are relatively the new software facilities। अभी यहाँ पे जो दिया है एक टिपिकल टाइपराइटर जो पहले के टाइम में यूज होता था। द नीड प्रोसेसिंग, किस तरह से वर्ड प्रोसेसिंग का हम यूज करते थे। तो 18th सेंचुरी में एक टाइपराइटर वेल नोन फॉर द 9.1 में दिया है कि इन्वेंटेड बाय द इम्प्रेस टू कैरेक्टर ऑन अ पेपर, कि जिस तरह से हम टाइप करेंगे उस तरह से वो पेपर में टाइप होते जाएगा। व्हेन यू टाइपिंग एरर इज नोटिस दैट द करेक्ट नेम इन द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू टाइप अगेन। अगर कोई भी टाइपिंग एरर होता है लिखते समय, तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरा फिर से आपको राइट अगेन करके लिखना पड़ता है, फिर से टाइप अगेन करना पड़ेगा। व्हेन वी नीड ए मोर कॉपीज एवरी टाइम द सेम कंटेंट नीडेड टाइप अगेन।
अगर एक ही कॉपी को आपको बार बार चाहिए तो आपको क्या करना है, उस टाइम में आपको एक ही कॉपी को बार बार लिखना पड़ता था टाइपराइटर में, राइट। इफ यू वांट टू रिप्रोड्यूस द सेम डॉक्यूमेंट अगेन इन अ माइनर चेंजेस द होल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू टाइप अगेन। अगर उसमें सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट मैंने लिखा, राइट, पूरा पेज लिख दिया और उसमें बाद में मालूम पड़ा कि इसमें बीच में 2-3 पैराग्राफ में आपको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइम पूरा डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करना पड़ता है मैन्युअली। फिर से आपको जहाँ पे चेंजेस करना है तो वो तो चेंजेस करना ही है, और स्टार्टिंग में जितना जो आपने लिखा था उसको आपको फिर से लिखना पड़ता था टाइपराइटर में, क्योंकि टाइपराइटर में क्या एक बार टाइप होने के बाद वहाँ चेंजेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक इंक यूज होती है पेज में, जैसे वो टाइप होता है तो वो छप जाता है, बाद में वो रब नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, टाइप फिर से करना पड़ता है एक ही थिंग्स को। Now, to solve the above mentioned problem with a typewriter in the year 1974, Xerox company introduced a new product is called electronic typewriter. 1974 में क्या हुआ, क्या डेवलप हुआ हमारा, एक जेरोक्स कंपनी हमने बनाया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। चेंजिंग इन द कंटेंट once type is possible in the typewriter, multiple copies also taken with the minor changes. But only the problem in an electronic typewriter that comes with a small size screen. Therefore, it is possible to view the one and more few lines. 1970 में क्या होता था कि एक लिमिटेशन होती थी कि रिप्लेस बाय द कंप्यूटर। टाइपराइटर को किसने रिप्लेस किया, कंप्यूटर ने। जब कंप्यूटर आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो हमने जो टाइपराइटर हम पहले टाइप करते थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया। सिंस द सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर द वर्ड प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर यूज होता था वो किस लिए यूज होता था, टाइप के लिए। व्हेन वी यूज द वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, द कंटेंट of the document is displayed on the computer screen. On the screen, we have to navigate from the one place to another. If the changes is required after confirming the error free, we can print. अगर अब इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो गया है, कंप्यूटर में जिसे आपने कोई डॉक्यूमेंट वन पेज लिखा, आपको कोई चेंजेस करना है तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, और उसके बाद चेंजेस करने के बाद उसकी प्रिंट आप मल्टीपल कॉपीज में निकाल सकते हो। नाउ ईच वर्ड प्रोसेसर tagged with the markup of the document. Formatting. When we specify position of the content needs of the special effect, a particular tag is put on the both side of the text. For example, if the some portion of the content is required to bold, the bold tag is used. अभी देखो कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं, राइट, इन ए ग्राफिकल मेथड में, अगर कोई चेंजेस आपको करना है डॉक्यूमेंट में, बोल्ड करना है या कलर आपको अप्लाई करना है, तो वह आप अपने हिसाब से कलर को एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। कोई कैरेक्टर को बोल्ड करना है तो बोल्ड टैग भी आप यूज कर सकते हो। बाय यूजिंग ऑफ दिस व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जिस तरह से आप चेंजेस करोगे उस तरह से आपको उसका आउटपुट आपके सामने मिलेगा, जिस तरह से स्पेशल इफेक्ट्स आपको डिस्प्ले होता है विजिबल ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। कि जब वर्ड प्रोसेसिंग डज नॉट एनी प्रोवाइड एनी बेसिक एबिलिटी एंटर एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट बट ऑल्सो provide the effect text manipulation function that can be used for the documentation. Modern word provide evident attractive features and the provide by the popular word processor as the listed. अभी देखो क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से फीचर्स यूज होते हैं वर्ड में। मूव ए सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर में वर्ड में लिखना है तो आप टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह भी आप कॉपी कर सकते हो, राइट। व्हेन द कॉपी ए सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड अदर प्लेसेस विद इन अ डॉक्यूमेंट, one open the more than one document at a time and move the copy of the selected text from one document to another document. अब ये भी पॉसिबल है कि आप एक डॉक्यूमेंट को कॉपी करके दूसरे कोई डॉक्यूमेंट में कॉपी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे एक कॉपी है तो उसको दूसरे पेज में भी आप सेटअप कर सकते हो। नाउ पैराग्राफ एनालाइज कर सकते हो, ओके, अलाइन सेंटर कर सकते हो, अलाइन लेफ्ट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो, स्पेलिंग और ग्रामर चेंज कर सकते हो,
उसके बाद टेबल एंटर कर सकते हो, कोई भी आपको टेबल एंटर करके उसके अंदर डेटा देना है तो टेबल की डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें रो एंड कॉलम सेल्स रहते हैं, राइट। कंबाइन, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को आप कंबाइन कर सकते हो। पिक्चर्स और ग्राफिक्स भी आप एंटर कर सकते हो, राइट। प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सिलेक्टेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, और उसके बाद प्रिंट को जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका प्रिंट भी आप कर सकते हो और पेजेस भी आप एंटर करवा सकते हो। और ओवर एंड अबव फीचर्स लिस्टेड, the word processing also provides the several advantages features like batch mailing using the letter template and address database also called mail merge। इसको आप क्या नाम देंगे, मेल मर्ज से डिफाइन होगा। लाइन एंड द पेज नंबरिंग, फुटनोट नंबरिंग, कैरेक्टर काउंट, वर्ड काउंट, सेंटेंस काउंट, लाइन काउंट, पैराग्राफ काउंट, पेज काउंट, ये भी आप अवेलेबल कर सकते हो। नाउ वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ लाइन, ये भी आप कंटेंट कर सकते हो। एंड देन एडिटिंग टाइम किस तरह की कौन से टाइप में आपने वर्ड में एंटर किया था या डॉक्यूमेंट लिखा था तो उसका भी आप शो ऑफ कर सकते हो। The general application of the word processor. The word processor have the variety of the uses of the application within a business world, home and education. In the school and colleges, word processors are widely used in the most of the offices for the preparing of the letters, letterheads, reports, memorandum, balance sheet, report, and many other different types of documents. The legal documents होते हैं, कोई reference documents रहेगा, business related उसके फॉर्मेट्स रहते हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आप लेटर राइटिंग प्रिपेयर कर सकते हो, कोई किसी का जॉब लेना है तो उसके लिए आप रिज्यूम भी बना सकते हो, रिज्यूम क्रिएशन, देन ऑल्सो वी क्रिएट अ कार्ड क्रिएशन। ओके, तो ऑथर जो रहते हैं राइटर्स वो भी क्या यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको उनको कोई बुक लिखनी हो और टीचर्स को कोई अपना मटेरियल प्रोवाइड करना है स्टैंडर्ड वाइज तो वो भी इट विल बी अवेलेबल इन अ पॉपुलर एप्लीकेशन इन द computer since the preparation of the variety of the document commonly used for many people। और ये जो भी यूज़ होता है वो ज़्यादातर कॉमन में एक से ज़्यादा हम पीपल्स को सेंड अप कर सकते हैं और उसका यूज़ एक से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। Now next is the office suite। फ्रेंड्स बिफोर वी स्टार्ट अ वर्ड प्रोसेसर, कभी भी जिससे पहले हम वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं, ओपन ऑफिस सूट में जाते हैं। ओपन ऑफिस सूट मतलब क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। क्या है, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स है जो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, प्रिपरेशन एंड मेनी मोर सच एप्लीकेशन। ओपन सूट कौन कौन से हैं, जीनोम ऑफिस, न्यू ऑफिस, सॉफ्टवेयर मेकर ऑफिस, स्टार ऑफिस, और बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में। द एप्लीकेशन कंपोनेंट ऑफ द ओपन ऑफिस आर राइटर फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग, calc for the spreadsheet preparation, impress for the presentation, base for the database management, draw and other. OpenOffice.org is widely used for the OpenOffice suite. File created in the components of the OpenOffice suite can be read and also edited in a Office suite, MS Office and vice versa. Hence, we easily share our document with our friends who may use different offices and Office suite। ओके, आगे का जो राइटर है वर्ड प्रोसेसिंग वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।